बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे अव्वल की अदाकारा और 1994 की मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन दुनिया की मारूफ तरीन शख्सियात में शुमार की जाती हैं। अपनी खूबसूरती, फन और वक़ार की बदौलत उन्होंने न सिर्फ लाखों दिल जीते बल्कि भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकाराओं में भी शामिल हुई। ऐश्वर्या राय बच्चन को मुतअद्दिद एहसासात से नवाजा जा चुका है, जिनमें 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स और भारतीय सरकार की जानिब से 2009 में दिया गया पद्म श्री अवार्ड शामिल है। ऐश्वर्या राय बच्चन न सिर्फ एक कामयाब अदाकारा बल्कि भारत का फख्र है। उनका फनी सफर नौजवान लड़कियों के लिए एक मशाल राह है जो ख्वाब देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखती हैं। ज़ाती जिंदगी। ऐश्वर्या राय की पैदाइश कृष्ण राज राय और वृंदा राय के घर हुई। इनका एक बड़ा भाई आदित्य राय मर्चेंट नेवी में इंजीनियर है। आदित्य ने ऐश्वर्या की फिल्म दिल का रिश्ता को भी को प्रोड्यूस किया था। ऐश्वर्या राय बच्चन सिर्फ हुस्न, अदाकारी और मकबूलियत की अलामत नहीं बल्कि एक सहीन और मेहनती तालिबा भी रही हैं। बचपन से ही वो तुलु, हिंदी और अंग्रेजी जबानों को बाखूबी बोलना सीख गई थी, जो उनकी खानदानी परवरिश और तालीमी पस मंजर का हिस्सा थी। इनके वालिद की नौकरी के बायस उनका खानदान मुंबई मुंतकिल हो गया, जहां ऐश्वर्या ने आर्या विद्या मंदिर हाई स्कूल में तालीम हासिल की। इसके बाद वो जे हिंद कॉलेज में 1 साल तक ज़ेर तालीम रही और फिर डीजी रूपारेल कॉलेज मातुंगा में दाखिला लिया। ऐश्वर्या ने हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के इम्तिहानात में 90% नंबर हासिल किए। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं हमेशा पहली पोजीशन हासिल करती रही हूँ, सिवाय 7वीं जमात के मिड टर्म के, जब मैं दूसरे नंबर पर आई। 10वीं जमात में मेरे सीनियर्स और जूनियर्स सबको यकीन था कि मैं ICSE बोर्ड में टॉप करूंगी, लेकिन मैं क्लास में 7वीं या 8वीं पोजीशन पर आई। ये मेरे लिए एक बड़ा सदमा था। मॉडलिंग के दिन और संजना का असर। ऐश्वर्या राय बच्चन ने 1991 में फूड मोटर कंपनी के ज़ेरे एहतमाम एक बैनुल-अक़वामी सुपर मॉडल मुकाबले में शिरकत की, जिसके बाद उन्हें अमेरिकी फैशन मैगजीन वॉग के एडिशन में नुमाया किया गया। 1993 में उन्होंने पेप्सी कंपनी के क़ियादतकार इश्तिहार में आमिर खान और महिमा चौधरी के साथ अदाकारी की। इस इश्तिहार में उनका किरदार संजना के नाम से मशहूर हुआ और उनकी लाइन हाय माय नेम इज संजना गोट अनदर पेप्सी ने खूब मकबूलियत हासिल की। ये इश्तिहार इतना सरंगेज साबित हुआ कि कहा जाता है कि अगले ही साल भारत में कई वालिदैन ने अपनी बेटियों का नाम संजना रख दिया। मिस वर्ल्ड 1994 ऐश्वर्या राय का बसीरत अफरोज जवाब। ऐश्वर्या राय ने 1994 में मिस वर्ल्ड मुकाबले में पहली रनर अप रहने के बाद मिस वर्ल्ड का आलमी ताज अपने सर पर सजाया। ये मुकाबला न सिर्फ उनकी खूबसूरती का एतराफ था बल्कि उनकी सोच, हमदर्दी और इंसानियत के जज्बे का भी। फाइनल राउंड में उनसे सवाल किया गया कि एक मिस वर्ल्ड के लिए कौन सी खूबियां होना जरूरी हैं। इस पर ऐश्वर्या राय ने पूरे एतमाद और गहराई से जवाब दिया कि अब तक की तमाम मिस वर्ल्ड्स इस बात का सबूत रही हैं कि इनमें हमदर्दी थी। ऐसी हमदर्दी जो सिर्फ बावकार या बाहैसियत लोगों तक महदूद नहीं बल्कि महरूम तबके के लिए भी थी। हमने ऐसी खवातीन देखी हैं जो इन रुकावटों से आगे देख सकती हैं, जो इंसान ने खुद खड़ी की हैं। कौमियत और रंगो नस्ल की हमें इन हुदूद से आगे देखने की जरूरत है और यही एक सच्ची मिस वर्ल्ड बनाती है, एक सच्चा इंसान, एक हकीकी शख्सियत। इनके इस जवाब ने न सिर्फ जजेस बल्कि दुनिया भर के नाज़रीन को बेहद मुतासिर किया और ऐश्वर्या राय को महज एक खूबसूरत चेहरा नहीं बल्कि एक बाशऊर, बाहिम्मत और हमदर्द खातून के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया। फिल्मी दुनिया में एंट्री। उन्होंने 40 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी की है, जिनमें हिंदी, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी जबानें शामिल हैं। इनकी पहली फिल्म इरुवर थी, जो 1997 में तमिल जबान में बनी और काफी कामयाब रही। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की दुनिया में और प्यार हो गया से कदम रखा, मगर फिल्म कामयाब ना हो सकी। 1998 में तमिल फिल्म जीन्स में उनकी अदाकारी ने शोहरत हासिल की और ये फिल्म ऑस्कर्स में भारत की नुमाइंदगी भी बनी। 1999 में सलमान खान और अजय देवगन के साथ हम दिल दे चुके सनम में उनकी अदाकारी ने नाक़िदीन और अवाम दोनों को मुतासिर किया और उन्होंने पहला फिल्म फेयर बेहतरीन अदाकारा अवार्ड जीता। ये फिल्म ऐश्वर्या राय के बॉलीवुड कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई और वो बॉलीवुड को एक हसीन चेहरे के तौर पर कबूल कर ली गयी। साथ साथ उनकी सलमान खान के साथ जोड़ी को भी फिल्म बीनों की जानिब से खूब सराहा गया। इसी साल फिल्म ताल में भी उनकी परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया गया। खास तौर पर बैरून मुल्क इस फिल्म ने खूब पजीराई हासिल की। 2000 में ऐश्वर्या राय ने जोश, हमारा दिल आपके पास है और मोहब्बतें जैसी कामयाब फिल्में की। 2002 में शाहरुख खान के साथ देवदास में उनका किरदार यादगार रहा, जो न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हुई बल्कि कैन्स फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई गई।
2006 में उन्होंने अंग्रेजी फिल्म द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस में काम किया, जो नाकाम रही, लेकिन बॉलीवुड फिल्म धूम 2 में उनकी अदाकारी ने धूम मचा दी। 2007 में गुरु और 2008 में जोधा अकबर उनकी अहम फिल्मों में शामिल रहीं और इनकी कामयाब फिल्मों में शानदार इजाफा साबित हुई। बादशाह सरकार राज, रावण और एंथिरान जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनी। बेटी की पैदाइश के बाद ब्रेक और कम बैक। 2011 में ऐश्वर्या राय ने बेटी की पैदाइश के बाद फिल्मी दुनिया से दूरी इख्तियार कर ली थी, जिसके 5 साल बाद 2016 में उन्होंने फिल्म जज्बे से कमबैक किया। साल 2016 में ऐश्वर्या ने सरबजीत सिंह की जिंदगी पर बनने वाली बायोपिक फिल्म सरबजीत में मरकजी किरदार अदा किया। ये फिल्म एक ऐसे हिंदुस्तानी शहरी की कहानी पर मबनी थी जिस पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी और जासूसी के इल्जामात लगाकर कैद में रखा गया। फिल्म में ऐश्वर्या ने सरबजीत की बहन दलबीर कौर का किरदार निभाया, जो अपने भाई को रिहा करवाने के लिए बरसों जद्दोजहद करती है। इनकी पुरस्कार अदाकारी को जबरदस्त पसीराई मिली। ऐश्वर्या का फिल्मी सफर एक मुकम्मल दायरा बन गया जब उन्होंने एक बार फिर मशहूर हिदायतकार मणिरत्नम के साथ काम किया। 2022 में तारीखी शाहकार पोनियन सेल्वन पार्ट 1, 2022 और 2023 में पोनियन सेल्वन पार्ट 2 में अदाकारी के जौहर दिखाए। ये दोनों फिल्में मशहूर तमिल नॉवलकार कल्कि कृष्णमूर्ति के क्लासिक नॉवल पर मबनी है, जिनकी कहानी चोला सल्तनत के दौर में पेश आती है। ऐश्वर्या ने इन फिल्मों में नंदिनी और मंदाकिनी देवी नामी दोहरा किरदार अदा किया और इनकी परफॉर्मेंस को बेहद सराहा गया। लव लाइफ और इज़्दिवाजी जिंदगी। ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी पेशावराना जिंदगी के अलावा लव लाइफ के सबब भी चर्चों में आई, क्योंकि उनका ताल्लुक एक वक्त में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान से रहा। ये रिश्ता तवील अरसे तक खबरों की जीनत बना रहा और दोनों को एक मशहूर जोड़ी के तौर पर देखा जाता रहा। हम दिल दे चुके सनम के सेट पर परवान चढ़ने वाली मोहब्बत ने कब दोनों से मुंह मोड़ लिया पता भी न चला। वक्त के साथ साथ इनके रिश्ते में तलखी आती गई और आखिरकार ऐश्वर्या ने सलमान से अलहदगी इख्तियार कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐश्वर्या ने सलमान खान पर ज़हनी, ज़बानी और जिस्मानी बदसलूकी, बेवफाई और तहकीर जैसे संगीन इल्जामात लगाए। इन इल्जामात ने न सिर्फ शायकीन को चौंका दिया बल्कि फिल्मी दुनिया में भी एक बड़ी बहस छेड़ दी। सलमान खान से अलहदगी के बाद ऐश्वर्या ने वक्त के साथ अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवारा। पहले उनकी जिंदगी में विवेक ओबरॉय आए, लेकिन फिर उन्हें अभिषेक बच्चन के साथ मुतादिद फिल्मों में काम करते हुए करीब आते देखा गया और फिर 2007 में दोनों ने शादी कर ली। ऐश्वर्या और अभिषेक की जोड़ी को मद्दाहों ने खूब सराहा और 2011 में उनके यहाँ एक बेटी आराध्या बच्चन की पैदाइश हुई। ऐश्वर्या ने अपनी बेटी की परवरिश के लिए फिल्मी दुनिया से कुछ अरसे का वक्फा भी लिया, जिसे उनके मद्दाहों ने भरपूर सराहा।